अस्सलाम वालेकुम, राना हारिस पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरिया टाउन कराची से। व्यूवर्स, ईद के बाद जो है वो मार्केट ओपन हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस जो है बैरिया में आ चुके हैं अपने अपने घरों से ईद करके। तो मार्केट के बाद मौजूदा करंट मार्केट जो है ईद के बाद मौजूदा करंट मार्केट बैरिया की कैसी होगी, ज़्यादा ट्रेड कमर्शियल में होगा या रेजिडेंशियल प्लॉट में होगा या जो बिल्ड प्रॉपर्टी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है उनमें होगा। आज इन पे मैं अपना एनालिसिस दूंगा, वन बाय वन करके आपकी चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट से पहले ईद से पहले मार्केट क्या थी और ईद के फ़ौरन बाद जब मार्केट ओपन हुई है तो लोग जो हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखें, जो ख़ास तौर पे वो लोग जो ओवरसीज़ हैं, जो ईद करने अपने मुल्क पाकिस्तान आए थे, उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमारी टीम से रब्ता किया और उन्होंने हमसे ये जानने की कोशिश की कि मार्केट में इस टाइम क्या वाकई ट्रेड हो रहा है या वाकई इन्वेस्टमेंट हो रही है या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हमने उन्हें एक मशवरा दिया कि देखिए, पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल, चाहे IMF से जो रिसेंटली डील हो रही है वो देख लें या जो बजट पेश हुआ है पीछे जून के अंदर वो देख लें, तो कुछ हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बजट पेश हुआ है वो प्रॉपर्टी के इंगेस्ट जो है वो पेश हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए, फाइलर नॉन फाइलर 10% कर दिया, नॉन फाइलर 10% और जो फाइलर है वो 3% पे आ गया। तो इससे मार्केट में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रुक जाए। जो ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं जो ईद करने पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने हर साल वो आते हैं और कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्पोर्ट्स सिटी विला लेना चाह रहा है, कोई 500 गज़ का सस्ता प्लॉट लेना चाह रहा है, कोई 125 गज़ में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, या वो कमर्शियल में जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ जाना चाह रहा है। देखें, हमसे आप जब बात करते हैं तो आपकी एक ही बात हमें जो सबसे ज़्यादा हमें सुनाई देती है वो यही होती है कि हमारा बजट नहीं है। तो आपको बैरिया टाउन कराची के अंदर जो मौजूदा मार्केट है उसके मुताबिक बजट बनाना पड़ेगा, उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोलें कि एक चीज़ जो है वो 1000 की है तो आप हमें वो 200 की या 500 की ले दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टाइम मैं बताना चाहता हूँ कि बैरिया टाउन कराची के अंदर आया था जब चीज़ें महंगी चीज़ें सस्ते दामों बिकी थी। लेकिन अभी नाउ दिस टाइम लोगों को भी ये समझ आ रहा है कि मार्केट के जो हालात हैं, ओवरऑल पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये एक उम्मीद पैदा हो चुकी है पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कि हमारी जो इंडस्ट्री बंद थी, जो स्टक थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुहर्रम से पहले या मुहर्रम के फ़ौरन बाद जो है वो बूम आएगा। और बूम ऐसा आएगा कि जो मार्केट में पहले रेट जो है वो हमने देखते देखते हमारी आंखों के सामने वो बढ़ते गए और शूट कर गए, तो अभी वो बूम आएगा कि वो रेट भी क्रॉस हो जाएंगे। क्योंकि 1.5 साल का अरसा हो चुका है कि मार्केट बिल्कुल स्टक है, हल्की फुल्की जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है या एंड यूज़र आ रहा है। तो अभी लोग जो है वो डॉलर आप देख लें नीचे आ रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है, तो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकाल के रियल एस्टेट में मूव करनी ही करनी है। अभी सुनने में आया कि बहरिया पेशावर जो है वो भी लॉन्च होने जा रहा है, कमिंग सून है। मैनेजमेंट ने ये बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया है। ये अपने नाज़रीन को मैं PPL के चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि जो व्यूवर्स हमसे ये क्यूरीज कर रहे थे कि बहरिया टाउन पेशावर का हमें बताएं वो कब लॉन्च होगा, तो मैं उन्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है वो आपको न्यूज़ देंगे कि वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है। आप उसमें अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट को यकीनी बना सकते हैं। वापस आते हैं BTK1 पे। तो BTK1 ये अभी मौजूदा सूरत हाल को हम डिस्कस कर रहे थे। विलास की प्राइसेस डिस्कस कर लें, ईद के बाद या ईद से पहले जो है वो कुछ खासा फ़र्क नहीं आया, लेकिन हाँ ट्रेडिंग जो है वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जो है एंड यूज़र मार्केट में आया है और वो जो है अपनी चीज़ें बाइंग कर रहा है। लेकिन आपको भी चीज़ें जो है वो मार्केट के रेट के ऊपर ही मिलेंगी। और जो लोग ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप हमसे 15-20 दिन ले लें या एक माह ले लें, हम जो है मार्केट से 25 लाख या 30 लाख या 50 लाख जो है वो अमाउंट जो है वो रेट नीचे देंगे तो फिर हम चीज़ बाइंग करेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन सी बात है कि एक माह के अंदर 50 लाख का डाउनफॉल आए किसी भी प्रॉपर्टी पे, ये मुमकिन नहीं है। तो 1.5 साल में 50 लाख का डाउन नहीं आया, तो एक माह के अंदर 50 लाख का किसी भी प्रॉपर्टी में, रेडी प्रॉपर्टी विला की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें डाउनफॉल कैसे आएगा। तो आपको मौजूदा मार्केट के ऊपर ही चलना पड़ेगा। हमारी ये कोशिश होगी कि आपको
कम से कम वक्त में कम से कम पैसों में चीज़ें जो हैं वो दी जाएं। अभी हमारे पास चांस डील्स आती हैं, प्लॉट्स के अंदर आती हैं, विलास के अंदर आती हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, कमर्शियल की जो प्रॉपर्टी उनके अंदर आती हैं कि 1-2 दिन की पेमेंट टाइम पे जो है मार्केट के जो रेट होता है उससे हमें नीचे मिल रही होती हैं। तो आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है या हम आपको वहाँ पे फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये मुमकिन है कि हम वहाँ पे आपको उस चीज़ पे जो 1-2 दिन की वन शॉट पेमेंट पे चीज़ें आती हैं तो हम उस पे आपको फ़ायदा दे सकें। तो प्लॉट की बात करें कि मौजूदा मार्केट में जो इससे पहले की मार्केट थी उसमें और ईद के बाद, तो इसमें ज़्यादा खासा डिफरेंस नहीं आया, बल्कि देखा जा रहा है कि 27 के अंदर 125 गज़, अली ब्लॉक के अंदर 31 के अंदर ये एक ऐसे पेशेंट थे जिनमें ट्रेडिंग ईद से पहले भी हो रही थी और ईद के बाद भी रिक्वायरमेंट्स मार्केट में चल रही हैं। अच्छा, हमें कई कस्टमर्स कहते हैं कि आपको पता कैसे चलता है कि ये चीज़ अभी मार्केट में बिकने आई है या ये मार्केट में अभी ये हॉट टॉपिक बना हुआ है या ट्रेडिंग इस चीज़ की, इस पेशेंट की ख़ास इस चीज़ पेशेंट की ट्रेडिंग हो रही है। तो हमें रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, हमें कॉल आने शुरू हो जाते हैं मार्केट के अंदर से कि हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए या हम ये चीज़ रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ आप दें। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है जब एक दिन में 1 से बढ़कर 5 या 7 कॉल सिर्फ एक चीज़ के लिए आएंगी तो उससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि उस चीज़ में वाकई या तो कोई बायर है या उसमें ट्रेड होना शुरू हो चुका है। तो ये चीज़ फैक्ट है कि जब आपको एक चीज़ के बारे में ज़्यादा क्यूरीज आएँ या ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आएँ एक हफ़्ते में या एक दिन में या एक माह के अंदर अंदर आप देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स कम ही नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब है कि वो जो है वो पेशेंट या वो ख़ास जगह जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि मौजूदा मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चांस डील के ऊपर भी मिल सकती हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो चाहे विलास हो, कमर्शियल एक्टिविटी कोई भी हो या रेजिडेंशियल प्लॉट हो, 125 गज़, 250 गज़, 500 गज़, उसमें आप वन शॉट पेमेंट या 1-2 दिन की पेमेंट पे आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की, कमर्शियल की, तो आप मुझसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। वंस अगेन मैं फिर बताता चलूँ कि रेट जो इससे पहले थे कमर्शियल के प्लॉट्स के या बिल्ड प्रॉपर्टी के वो इतने नीचे नहीं आए। ईद के बाद जो है वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चले हम देखते हैं कि ईद के बाद मार्केट क्या होती है, तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि मार्केट वहीं खड़ी है और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो डे बाय डे बेहतरी की तरफ जाएगी। तो आप सेल्स एंड बाइंग करें, किसी भी इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत हो आप हमसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।